वेल अवेयर हो चुके। समस्या वहां आती है जब हम अपनी डाइजेशन पावर से ज्यादा खाते हैं। समस्या तब आती है जब हम कुछ भी खाने लग जाते हैं। समस्या तब आती है जब हम भूल जाते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित। सोशल प्लेटफॉर्म पे आने का जो सबसे बड़ा नुकसान है मेरे हिसाब से, आई एम सॉरी फॉर दैट, जब हम पिक एंड चूज वाली पद्धति से अवगत नहीं होते, वी जस्ट बिकम अ ब्लॉटिंग पेपर। वेयरएज बनना तो हमें हंस है। क्या नीर क्षीर सागर में रहते हैं ना हंस, तो दूध ले लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं। सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि नीर क्षीर विवेक खत्म हो गया। जिसको जहां से जो मिला वो खुली बाहों से स्वीकार करता चला गया, बिना सोचे हुए कि ये सही है या नहीं, या इसका कितना पोर्शन मुझे एक्सेप्ट करना है और बाकी छोड़ देना है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, व्हेन वी गो आउट फॉर डिनर और मैरिज पार्टीज और बर्थडे पार्टीज, वी आर वेरी क्लियर। अब मैंने स्नैक्स खा लिए, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है। एक कॉफी पी के मेरा गुजारा हो जाएगा, या मेरे जैसा लालची है तो एक जलेबी तो खा ही लेगा। गुरु जी जलेबी बहुत खिलाते थे। संजय जी, आज का जो सत्संग है ना, आज की जो शेयरिंग है, वो शायद इसी दिशा की तरफ है। आज मैं अपनी बात ना थोड़ी सी पंक्तियों से शुरू करूंगी। अभी अभी सुबह लिखा। आई होप आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो मेरी बात से आप भी अ, अवगत हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। हम मांगते हैं अपने हिसाब से, महाराज देते हैं अपनी कृपा से। हम नहीं जानते क्या उचित है क्या अनुचित अनुचित है। महाराज परिचित है कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत, मुझे कब कितना देना है। अभी मैंने बोला ना, शादी पे जाते हैं, कुछ भी इधर उधर से स्नैक्स ये वो, भूख लग रही है, खा रहे हैं। महाराज की सेवा में रहने का जो सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि हम ना अनर्गल बोले, ना सोशलाइज किए, ना जिसने जो दिया उसे लिया, क्योंकि महाराज स्वयं बैठे थे। गुरु जी ने जो कहा माना, गुरु जी ने जैसा करने को कहा किया, उससे परे कुछ सोचने की ताकत ही नहीं थी। इसलिए दो पंक्तियां, दो नहीं, चार छह। मैंने ताकत मांगी, गुरु जी ने मुझे मजबूत बनने के लिए कठिनाइयां दी। मैंने विवेक मांगा, ठीक और गलत का परिचय कराने वाली शक्ति। मैंने विवेक मांगा, गुरुजी ने मुझे हल ढूंढने के लिए समस्याएं दी। मैंने समृद्धि मांगी, उन्होंने मुझे मेहनत करने के लिए बाहुबल व बुद्धि दी। मैंने साहस मांगा, उन्होंने मुझे विपत्तियों से उभरने की ताकत दी। मैंने प्यार मांगा, गुरुजी ने मुझे परेशान करने वाले लोगों की मदद करने की सामर्थ्य दी।
मैंने कृपा वरदान मांगा। गुरुजी ने मुझे अवसरों की झड़ी के सामने खड़ा कर दिया। गुरुजी ने मुझे वह कुछ नहीं दिया जो मैं मांगती रही। संजय जी, प्लीज, आई एम सॉरी इफ यू कांट टेक इट द वे आई एम सेइंग। गुरुजी ने मुझे वह कुछ नहीं दिया जो मैं मांगती रही, परंतु वो सब दिया जो मुझे चाहिए था। इस पंच भौतिक संसार में रहते हुए ना, मुझे विवेक दिया, और मुझे समृद्धि जब मैंने मांगी, मुझे साहस दिया, मुझे प्यार दिया, कृपा वरदान दिया। लेकिन किस रूप में दिया, ये महाराज जानते हैं। मैं तो कोई औकात ही नहीं है, मांगने की भी कोई औकात नहीं है। गुरु जी जानते हैं किस समय क्या चाहिए और उसे किस रूप में देना है। अगर छोटा बच्चा आग तो हाथ लगाना चाहता है, तो क्या कभी माँ लगाने देगी? नहीं मानेगा ना, तो छटक के किनारे फेंक देगी कि समझ में नहीं आ रही, गर्म है। ऐसे ही महाराज अंग संग सहाय बने हुए हैं हमारे। अंततः गुरु जी ने हम सबकी आत्मा को सत, चित और आनंद से भर दिया। सत, सत्य जो चिरंतन है। चित, जो मन बुद्धि अहंकार से परे है। और आनंद, परम आनंद, दुनियादारी का आनंद नहीं, वो तो महाराज देते ही हैं। उससे परे एक और आनंद है, आत्मानुभूति का आनंद। जब मन और आत्मा प्रसन्न होती है ना, तो सारी सृष्टि नाचते हुए दिखाई देती है। तब सारी सृष्टि जो है वो एक खुशी के माहौल में डूबी हुई दिखाई देती है। ये आनंद की स्थिति बहुत जरूरी है, और इस आनंद को महाराज के अलावा कोई नहीं दे सकता। इस पचड़े से हटा के, दुनियादारी के लफड़ों से हटा के, गुरु जी जो हैं वो हमें शून्यता को प्राप्त करवाना चाहते हैं, है ना। रघुवंशी ने कहा ना, मैं शून्य हो रहा हूं। तो शून्य होने का क्या अभिप्राय है? शून्य अगर किसी एक डिजिट के साथ लग जाता है, तो उसे 100, 1000, करोड़ गुना बढ़ा देता है। और अगर शून्य अकेला रहता है, जीरो अगर अकेला रहता है, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। महाराज ने हमें अपने साथ जोड़कर उस शून्यता को प्राप्त कर दिया, जो हमारी कैपेबिलिटी से, हमारी कैपेसिटी से, हमारी प्रारब्ध से, हमारे कुकर्मों से, हमारी बुरी आदतों से लाखों गुना बड़ी। महाराज ने मुझे शून्य से कहाँ पहुंचा दिया, मेरे पास शब्द नहीं है उस भाव को प्रकट करने के लिए। ओम और एकमकार, दो सिंबल जो हैं बड़े मंदिर में, हर जगह जहां पे भी हम सत्संग करते हैं, ओम और एकमकार लिखते हैं। ओम तो हम सब जानते हैं, पंचाक्षर स्त्रोत का एक सिंबल है, सृष्टि के नियंता का है। एकमकार जो है, उसमें एक है और एक थ्री की तरह का डिजिट है। एक ओंकार। वन इज दैट डिवाइन लाइट, व्हाट गुरुजी इज, वह दिव्य प्रकाश जो जन्म जन्मांतरों की कालस को दूर कर देगा। सिर्फ ज्ञान के प्रकाश से नहीं, मैंने अभी बोला सत, चित, आनंद।
ज्ञान से परे प्रेम, भक्ति, समर्पण, सद्गुण, सद्बुद्धि। जब मनुष्य होने के नाते दूसरों में भी वही मानवता का भाव देखने लगते हैं ना, तो उससे परे कुछ और नहीं। गुरुजी ने हमें वो डिवाइन लाइट दी जिससे हम पाएंगे तो खैर क्या, उनकी कृपा से वहां पहुंचने की कोशिश करें। सबको बराबर समभाव से देखें। जो ओंकार 3 की तरह का डिजिट है, उसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी समझ सकते हैं, सृष्टि के नियंत्रक। हमारे गुरु जी तो इन तीनों से ऊपर महाशिव है ना, लेकिन सृष्टि को चलाने वाली जो 3 ताकतें हैं, 3 शक्तियां जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो 3 को डिपिक्ट करता है। और जब हम 1 और 3 एक ओंकार को जोड़ लेते हैं ना, तो बन जाता है 13। सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। बड़े मंदिर का नंबर भी तो 13 है, इफ यू नो इट। गुरुजी खुद कहते थे 12 ज्योतिर्लिंगों की ताकत इस एक जगह पर है, तो किथे जान की जरूरत नहीं है। वो बात और है कि हम दर्शनार्थी बनकर जाते हैं, भक्त बनकर नहीं। अगर मैं किसी भी टेम्पल में जा रही हूं तो मेरे मुंह से जय गुरु जी ही निकलेगा। अगर मैं कहीं पे भी पूजा अर्चना कर रही हूं तो मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय ही निकलेगा। ये सधा हुआ जो मन है ना, ये गुरु जी की कृपा है। उन्होंने कभी नहीं कहा क्या मानो और क्या ना मानो, है ना? अपने स्वरूप से हमें जरूर परिचित करवाया, अपनी दिव्यता से हमें पर जरूर परिचित करवाया। बातों बातों में बहुत बार कह भी देते थे कि जब मैं अपने असली रूप विच इत्थे बह जाना ते सब डर दे मारे नठ जाओगे। इस पिछे मैनू सजा तजा के इत्थे बिठा देते ने ताकि मैं तुहाडे वर्गा ही लगा। वांट टू बी वन ऑफ यू। हमारी आदत होती है ना कि हम अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर बैठकर बातें करके ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। तो महाराज ने हमें उस कंफर्ट जोन को देने के लिए हमारी तरह इस सांसारिकता के कीचड़ में उतरना मैं एक्सेप्ट किया। गुरु जी को कोई जरूरत नहीं थी कि दुनियादारी के कीचड़ में उतरे, लेकिन फिर हमारा कल्याण कैसे होता? हमें सही राह कौन दिखाता, कौन बताता कि कलयुग नाम परम आधारा। जय गुरु जी जो एक शब्द बोलना सीख लिया, उसी में ही सभी ताकतों का नाम आ गया। वैसे तो 36 करोड़ देवी देवता हैं हमारे यहाँ, और उन सभी देवताओं को शतशः नमन करते हैं। वो हनुमान जी को मानते हैं, वो कृष्ण को मानते हैं, वो राम को मानते हैं, वो शिव को मानते हैं, वो माता रानी को मानते हैं। हम सब अपने अपने अनुरूप जो है अपने आराध्य बना लेते हैं, लेकिन गुरु जी ने उन सभी का एकाकार स्वरूप दिया, अपना नाम हमें देकर। जब मैंने कहा जय गुरु जी, तो मैंने वो 36 करोड़ देवी देवताओं को नमन कर लिया। इस भाव तक पहुंचने के लिए हमें अपनी पात्रता बढ़ानी है। पात्रता बढ़ानी है मीन्स वी हैव टू बी we have to have that capability so that we can realize
that he is one God, महाशिव। ना उनसे पहले कोई है, ना उनसे परे कुछ है। संगत जी, इससे बड़ा सौभाग्य तो कोई है ही नहीं ना, कि हम उस एरा में जन्म लिए जहां गुरुजी स्वयं हमें मिले। हम गुरुजी को नहीं मिले। मैं बहुत बार ये बात बोलती हूँ, वी आर नोबडी टू चूज आवर गुरु, गुरु चूजेस अस। एंड दैट ऑल्सो when he sees that yes, now we are in a position to be connected with him, direct connection। महाराज कहते थे ना, अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखो, इधर उधर धक्के ना खाओ। आज भी अगर हम बड़े मंदिर जाते हैं या सत्संगों में जाते हैं या अपने घर के मंदिर में गुरु जी का नाम लेते हैं, तो इट इज एज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद हिम। ही हैज अ वाईफाई विच इज ऑन ऑल द 24 आवर्स, 24/7, स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कभी ड्रॉप नहीं होता। सिर्फ कनेक्शन की जरूरत है। जब महाराज ने ये देखा कि हुन ए संगत जो है उस कनेक्शन के काबिल है, तब उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा, है ना। संगत जी, क्लास में टीचर एक है, स्टूडेंट 50 से ज्यादा 50 है। सबको उसी टीचर ने पढ़ाया अपनी पूरी ईमानदारी से। बीइंग अ टीचर आई कैन से गुरुजी यूज्ड टू कॉल मी मास्टरानी, जलाइना लगा मास्टरानी। टीचर एक रहती है, 50 बच्चों को एक समान पढ़ाती है, लेकिन फिर क्या कारण है, एक के 90% नंबर आ रहे हैं और दूसरा 28 पे रुक रहा है बेचारा, या मसा 33 लेके पास हो रहा है ना। तो गुरु जी तो वही है, लेकिन हमारी पात्रता के अनुरूप, हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम मटेरियलिस्टिक दुनिया से जुड़े हुए हैं, लिप्त हैं भौतिकता से, गुरु जी खुद ही कहते थे, आ जाते मेरे को मंगन, गुरु जी फैक्ट्री दे दो, गुरु जी काम दे दो, गुरु जी वड्डी गड्डी दे दो, गुरु जी पुत्र दे दो, गुरु जी अच्छी वोटी दे दो। इन्हों ये नहीं पता मैं की देना आया वहां। जो मैं दे सकना वा मेरे सिवा कोई और नहीं दे सकता। ओ मंगो, लेकिन कैसे मांगे? जब ए बी सी डी के बाद ई नहीं आता तो जी तक कहां पहुंच जाएंगे? महाराज कृपा करेंगे, काबिल बनाएंगे, तभी तो जी तक पहुंचेंगे। जी ना से मैं तो कहती हूँ MNOP कहीं तो पहुंचा देंगे। और गुरुजी हमेशा गिविंग के मोड में है, ऑलवेज इन अ गिवर्स मोड। हम है मेटेरियलिस्टिक। हमने जो मांगा महाराज ने वो दे दिया, भौतिक वस्तुएं दे दी। इट्स लाइक अ चाइल्ड इज क्राइंग अननेसेसरली, माँ उसको कहती है ये लॉलीपॉप ले यार, मुझे शॉपिंग करने दे, चुप हो जा 10 मिनट, इस कुर्सी पे बैठ जा। वो भी क्या करे ना, हमारे जैसे तो अनेकों हैं, करोड़ों हैं। तो इसीलिए कहते हैं तुम ही की कृपा से, उनकी कृपा है तो हम शायद कुछ काबिल बन जाएंगे। अगर भौतिकता से थोड़ा सा अपने आप को ऊंचा समझते हैं, अगर हमें लगता है कि हम तो भैया स्पिरिचुअलिज्म की तरफ झुक रहे हैं, महाराज की बड़ी कृपा है, नाम स्मरण कर रहे हैं, गुरु जी का मंत्र जाप कर रहे हैं और सत्संग अटेंड कर रहे हैं, और एक घड़ी आदि से अपनी एक क्षण के लिए ध्यान लगा के बैठने की हमें कैपेसिटी आ गई है, तो महाराज ज्ञान का प्रकाश देकर हमारे जीवन को प्रकाशित कर देते हैं, है ना। हम में अगर वो कैपेबिलिटी है तो वो वही हमें देंगे। तो संग जी कहते हैं ना, हथ कामवल मन यार बल।
काम करने नहीं बंद करने हैं कि घर के काम बंद कर दिए, बुजुर्गों की सेवा बंद कर दी, बच्चों को देखना बंद कर दिया, काम धाम नौकरी जो भी है, व्यापार, सब बंद करके बैठ गए हम तो गुरु जी की कृपा के पात्र बनने वाले हैं। ऐसा नहीं। इसीलिए गुरु जी ने कहा, जो कर्म ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100% ਪੂਰਾ ਕਰੋ। That's your first duty, to perform all the duties being bestowed upon you. And if अगर तुम उसमें कोई कोताही कर रहे हो, उसमें कोई कटिंग कर रहे हो, उसमें कोई शॉर्टकट ले रहे हो, you would have never liked it. अगर हम बोलते थे ना, गुरुजी ऑल 7 days महाराज दर्शन देते थे, अगर हम बोलते थे कल नहीं आए, कल फलाना हो गया था, हमारा मामा आ गया था, हमारे मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गुरुजी कभी ये नहीं कहते थे क्यों नहीं आए, चंगा कितना, कि अच्छा किया घर रहे, अपनी ड्यूटी निभाई, जो ड्यूटी तुम्हें ईश्वर ने दी है। भगवान के काम में कभी बाधा नहीं बनते थे गुरु जी। वो ये नहीं कहते थे कि मैं प्रारब्ध को लांग के और मैं ईश्वर को लांग के, जबकि खुद महाशिव है, बट ही नेवर यूज टू इंटरफेयर। संगत जी, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था ना, तो क्या हुआ था, द्रौपदी ने एक एक करके पांचों पतियों को बुलाया कि रोको। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से रिक्वेस्ट की कि आप सबसे बड़े हो। द्रौपदी ने सभा में जितने लोग थे सबसे गुहार लगाई कि ये क्या अनर्थ हो रहा है, इसे रोकना चाहिए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। जब हार के कहीं से भी मदद ना मिलने के बाद, अंतिम पल्ला रह जाने पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कृष्ण 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 कहा, तो भगवान क्षण भर में अंदर आ गए और दुशासन उस साड़ी को खींचते खींचते बेहोश हो गया, लेकिन पल्ला नहीं उतरा। तो एक दिन द्रौपदी ने पूछा कि आप पहले क्यों नहीं आए, आपको पता नहीं था मैं बेइज्जत हो रही हूं। एक सखा भाव का संबंध था द्रौपदी का कृष्ण के साथ, रिश्तेदारी तो जो थी सो थी। तो उन्होंने कहा, आपको पता नहीं था कि भरी सभा में मुझे गुरुजनों के आगे बेइज्जत किया जा रहा है, निर्वस्त्र किया जा रहा है, तो पहले नहीं आ सकते थे। तो कृष्ण ने क्या जवाब दिया, पहले तूने मुझे पुकारा ही नहीं, तू पहली बार में मुझे पुकारती, मैं पहली बार में आ जाता। ये स्थिति हमारी है, धक्के खाते हैं, जगह जगह नाक रगड़ते हैं। अगर सब छोड़कर पूर्ण भाव से समर्पित हो जाए ना संगत जी, तो शायद कुछ और करने की जरूरत ही ना रह जाए, धक्के खाने की जरूरत ही ना रह जाए। एंड आई कैन से इट विद अथॉरिटी दैट आई एम प्रूव्ड टू इट। मैं साक्षात प्रमाण। 39 years की उम्र में जिस औरत को ये पता चलता है ना कि उसके हस्बैंड को कैंसर है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लॉज है, जिम्मेवारियां, उसकी क्या मनस्थिति रही होगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी। लेकिन जब जाके महाराज के आगे आत्मसमर्पण कर दिया ना कि गुरुजी जो करना है आप नहीं करना, गुरुजी ने ये नहीं कहा इलाज मत कराओ, गुरुजी ने ये नहीं कहा डॉक्टर को ना जाओ, गुरुजी ने ये नहीं कहा कि क्या रेडियोथेरेपी मत लो, कुछ भी मना नहीं किया। जो डॉक्टर कहते करी जाओ, जो करना हो तो मैंने पता है, ये बोला था गुरुजी ने। द वेरी फर्स्ट मोमेंट जब हम गुरु जी के समक्ष उपस्थित हुए, द वेरी फर्स्ट मोमेंट आई वाज क्राइंग ऑफ कोर्स, यस,
एंड माई हस्बैंड वॉज नॉट अलाउड टू अटर अ वर्ड. उनकी 6 दिन पहले सर्जरी हुई थी वोकल कॉर्ड्स की. तो गुरुजी ने क्या कहा, रोनी क्यों है, क्या तेरे हस्बैंड ने 50% ठीक कर देता. कैन यू बिलीव इट. भगवान के अलावा कोई ये बात कह सकता है विद दिस अथॉरिटी. और उसके बावजूद कहते रहे जो डॉक्टर कहते करी जाओ, जो करना है वो तो मैनू पता मैं की करना है. डॉक्टरां दी डॉक्टरी जिथे फेल हो जाती है ना, उत्थे मेरी कृपा प्राप्त होगी, वो आ जाती है जरूर. दैट इज द प्लेस वेयर आई स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट. व्हेन डॉक्टर्स थिंक कि हुन असी फेल हो गए. और आप पढ़ ही रहे हो, सुन ही रहे हो, देख ही रहे हो सत्संगों में, हजारों उदाहरण है ऐसे. तो हमें गुरु कृपा का पात्र बनना है, सिर्फ भिखारी नहीं बनना. ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, अरे वो सब तो मिल ही जाएगा. एक बार अपनी कृपा दृष्टि हम पर कर दो, हमें इस योग्य बना दो गुरु जी कि आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने योग्य बन जाएं. बाकी सब जो है वो स्वतः प्राप्त हो जाएगा. कोई छोटे गुरु हैं हमारे, झोलियां भर भर के देने वाले गुरु जी हैं. नेवर एंडिंग आशीर्वाद, नेवर एंडिंग ब्लेसिंग्स. ਅਸੀਂ शायद कितने शर्म खा जाएंगे कि उनकी मंगी है, सब कुछ दे देता महाराज ने. आई माइट नॉट बी टॉकिंग अबाउट एवरीबडी. हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है, कार्मिक जर्नी भी है, स्टेजेस ऑफ लाइफ भी है. बट एट दिस स्टेज जहां मैं खड़ी हूं, आफ्टर इयर्स विद महाराज, आई कैन से विद प्राउड कि मैं मांगने के लिए चूक जाऊंगी कि उनकी मंगना है. महाराज ने सब पे दिता, जो कभी चाहा भी नहीं था, जिसकी कभी कामना भी नहीं की थी, जो कभी स्वप्न में भी नहीं था कि अरे ये भी हमें मिल सकता है, वो भी महाराज ने दिया. 30-30, 40-40 साल पहले कोई एक हिडन इच्छा रही मन के अंदर, इस स्टेज पे आके महाराज ने उसे भी पूरा किया. तो ये कृपा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे. ठीक है ना. इसलिए हाथ जोड़ के विनती, गुरु गरिमा का निरादर ना करें. आज सत्संग हो रहे हैं, महाराज के कटआउट लगाए जा रहे हैं, एआई की हेल्प से वीडियोस बनाए जा रहे हैं, किसी और के शब्दों में, किसी और की वॉइस में गुरु जी को, गुरु जी की आवाज को मैनिपुलेट करके बोला जा रहा है. पीछे एक डुगरी में भी एग्जाम्पल आया था ना, कोई एक व्यक्ति जो है गुरु जी बन के आ गया था. और हमारी जो अबोध जनता है वो अपने गुरु को पहचान नहीं सकी और चल पड़ी उस बहुरूपिये के पीछे, जय गुरु जी, जय गुरु जी करते हुए. तो इसे हमारी कमी कहा जाएगा. महाराज ने तो बहुत सिंपल, सिंपलेस्ट पॉसिबल हिसाब किताब रखा हुआ था, है ना. कौन है हमारे महाराज, जिन्होंने आज तक कभी एक फोटो नहीं मीडिया में दी थी, जो कहते थे मैनू मीडिया की लोड़ नहीं है, मेरे मेरे बारे ही चापे लोग जान जान गए, जब समय आएगा ना लखा की पीड़ होएगी. हम ना ऐसे सोचते थे गुरु जी क्या बोलते रहते हैं, क्योंकि हम तो माया के पर्दे में थे. अब आपके लिए वो गॉड है, हमारे लिए गॉड नहीं थे ना. मैं क्या करूं, आई एम सॉरी गुरु जी, आई एम सॉरी. उस समय हमें क्यों नहीं लगा कि हम भगवान के आगे बैठे हुए हैं. मैं 100 बार सॉरी बोलती हूँ इस बात के लिए गुरु जी को. यहाँ पे मतलब मीडिया का तो कोई महत्व ही नहीं था, कोई अखबार वाला, कोई क्या बोलते हैं उसको, जर्नलिस्ट, और कोई nobody was allowed to take his picture to his interview and to छापो it anywhere. It was not allowed at that point of time. लेकिन कोरोना आ गया,
है ना। और घर घर नाम का प्रचार महाराज ने करा, देश में नहीं विदेशों में भी। आज आज ग्लोब पे कौन सा एक देश है जहां गुरु जी का नाम नहीं है? छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। कौन सी ऐसी कंट्री है जहां महाराज का मंदिर नहीं है, जहां उन्हें लोग जानते नहीं है, पूछते नहीं है, पूजते नहीं है? मेरा ही नेफ्यू अमेरिका में है, एवरी संडे सत्संग जाता है, और क्या बातें सुनाता है जो सत्संग वहां होते हैं। यहाँ पे महाराज ने आके हमें एक सोशल प्लेटफॉर्म दे दिया, है ना। जो हम एक मुट्ठी भर संगत जो है छोटे मंदिर में समाई हुई थी, और कभी कभी वो कृपा करते थे तो बड़े मंदिर उस समय बन रहा था, हमें ले जाते थे दिखाने के लिए कि ए कल में इत्थे आके रहना, ए मेरा कार्य होएगा। ये नहीं बताते थे ना कि मैं फिजिकल फॉर्म में नहीं रहूंगा। भिनक नहीं लगने देते थे इस बात की, सिर्फ दिखा दिखा के खुश रखते थे हमको। आज मैं भी आपके साथ अगर बात कर रही हूँ तो सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से ही बात कर रही हूँ। शुक्राना मालिक, शुक्राना। बच्चा जब सो जाता है ना संग जी, तो माँ उसको धीरे से लिटा के फटाफट काम करने चली जाती है, और तब तक काम निपटाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। माँ को ये नहीं पता चलता उठ गया, अब इसे दूध चाहिए, है ना। तो पुकारना तो हमें पड़ेगा ही, विपदा तो रखनी पड़ेगी, लेकिन किस अटूट विश्वास के साथ हम महाराज से बात करते हैं, वो हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारा दृष्टिकोण है। कि अगर मैं गुरु जी से अपनी कोई प्रॉब्लम बोलती हूँ तो किस विश्वास के साथ बोलती हूँ, ये सोच के उनको तो सब पता ही है, चल फिर भी बोल देती हूँ। गुरु जी नहीं जानते, वो तो सब जानते हैं, जन्म जन्मांतरों का जानते हैं। ऐसे एक नजर में स्कैन कर लेते हैं पता नहीं कितने जन्मों को, जो चले गए जो आने वाले हैं सब पता है उनको तो। एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, 3-4 दिन पहले की बात है। हमें एक सत्संग पे जाना था। My help was not at home on particularly that day, और दीदी का बर्थडे था तो वो भी गई हुई थी अपने ब्रदर के घर। माई हेल्प, और माई मॉम इन लॉ इज 93+। हम उनको कोशिश करते हैं अकेले ना छोड़े। शी इज लाइक माई लिटिल बेबी नाउ। लेकिन सत्संग पे जाना था, तो मैंने अपनी डॉटर से कहा कि बेटे हम 2 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे, 3:15 बजे जाएंगे, 6 बजे तक विल बी बैक। तो इन बिटवीन एक बार दादी को देख लेना कैमरा एक्सेस से। लेट्स कट इट शॉर्ट। हुआ क्या, मेरी मदर इन लॉ वॉशरूम गई और वहां पॉट गिर गया, और ऑब्वियसली वो साथ में ही नीचे जमीन पे आ गई। एक क्षण के लिए तो घबराई कि यह क्या हो गया, आवाज से ही घबरा गई। लेकिन वही है ना, महाराज की ताकत साथ में है, हिम्मत साथ में है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। मेरी डॉटर को फोन करके कहती है तू फ्री है? उसने कहा हाँ बोलो। अब मैं ना गिर गई हूँ तो आ जा। She stays very nearby, so she came within minutes. And her husband is a doctor, father-in-law is a doctor. They all came running कि दादी गिर गई है। संगत जी, एक खरोंच बोलते हैं ना जिसको, खरोंच, स्क्रैच, दैट वाज नॉट देयर। सो मच सो पॉट को भी कुछ नहीं हुआ, वो भी एज इट इज था, नया का नया। तो मैंने ऐसे आउट ऑफ गिल्ट अपनी फ्रेंड को कहा, यार मुझे ना आना नहीं चाहिए था, मम्मी के पास रहना चाहिए था। व्हाट शी सेड,
कि तू क्या कर लेती, तू भी तो उसी को ही फोन करती अपनी बेटी को, क्या आजा मैं नहीं उठा सकती दादी को। महाराज तो बैठे थे ना वहां, तू महाराज की महिमा का व्याख्यान कर रही थी, यहाँ महाराज बैठे हुए थे उनका ध्यान रखने के लिए। ऐसे ही गुरु जी बोलते हैं मैं पहाड़ दी राई बना देना वहां, लेकिन कर्म तो कटाने पहन गए। इससे बड़ा प्रूफ, लेटेस्ट, जस्ट 4 days आई थिंक बिफोर, इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। और उसके बाद हम कह रहे मम्मी पेन किलर खा लो, कह रहे मैंने तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैंने कुछ तो दर्द नहीं हो रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो ये है महिमा, ये है महाराज की कृपा। जब मैं घर से निकलती हूँ ना तो अच्छा गुरुजी बोल के जाती हूँ हमेशा। तो गुरुजी मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे, गुरु आनु ते पहले ही जिम्मेवारियां दे आंदे हो, गुरु ਨੂੰ तो पहले ही बिठा देंदे हो हर जगह ते कि अच्छा सी चलिया फिर तुरंत उसी ध्यान रखना। तो मैं तो बैठा रहना हो ना इंतजार कि अच्छा भाई ठीक है जब तक वापस ना आ जाओ, क्योंकि वो खुद कहते थे घर से जब चलते हो और घर वापस पहुंचते हो, चलने से लेके पहुंचाने तक की जिम्मेवारी मेरी है। गुरु जी खुद ये बात कहते थे कि मेरे उत्ते जिम्मेवारियां की कमी थोड़ी है, एक एक बंदे का ध्यान रखना पैंदा मैंने। जब एक आदमी को फ्लाइट क्रैश से बचाने के लिए, टू सेव हिज लाइफ, गुरुजी ने पूरी फ्लाइट को सेव कर दिया। ये संगत को मालूम होगा सत्संग कि महाराज ने क्या, जे तू 8 बजे वाली फ्लाइट से बह जाता ना तो 236 बंदे मर जाते, तेनों बचाने वास्ते मैंने 236 बचाना पिया। 236 people were there. So this is what our Guruji is. हमें सिर्फ सुदामा की तरह बनना है, अकिंचन, जो कुछ है सब तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागे सो तेरा। आप ही आप हो, तू ही तू ही तू ही तू, है ना। अगर हम ऐसे बन जाएंगे ना तो गुरुजी खुद ही आगे बढ़कर हमें गले लगा लेंगे, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा मॉडर्न सत्संग की बात करते हैं जो आज हो रहे हैं, ठीक है। जब हम यंग थे, छोटे थे, तो इतना खुला पैसा नहीं होता था, सैकड़ों में तनख्वाह होती थी। मेरे यंग होते होते हजारों में वो तनख्वाह पहुंच गई, और आज वही सैलरी जो है, वही कमाई जो है, वो लाखों करोड़ों में हो गई। 1 करोड़ में कितने जीरो हैं कभी पता नहीं था। तो आज तो हर इंसान 2 करोड़ 3 करोड़ कमा, 3 करोड़ साल, या 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना कमा ही रहा है। टाइम हैज चेंज्ड। तो जब धन की बौछार हो रही है तो स्पेंडिंग भी वैसे ही हो रही है। Those who earn in dollars spend in dollars only. If I'm earning in lakhs, I'll spend according to my capability only ना। मुझे वो दर्द नहीं होगा पैसा खर्चते वक्त जो पैसा ना होने पे होता है, ठीक है ना। पैसा तो आ गया, बड़े बड़े सत्संग, बैंक्वेट्स हॉल के सत्संग, ईयरली सत्संग, लेविश सत्संग, लाइव सिंगिंग वाले सत्संग, हर तरह का सत्संग हो रहा है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर महाराज ने मुझे मान लीजिए 30 कपड़े दिए हैं तो मैं एक ही कपड़ा रोज थोड़ी पहनूंगी, रोज ही तो एक बदलूंगी ना, क्योंकि मेरे पास 30 है। देयर इज नथिंग टू फील बैड अबाउट इट। और अगर 5 है तो मैं ठीक है 5वें दिन उसको रिपीट कर लूंगी, अगेन देयर इज नथिंग टू फील बैड अबाउट इट। तो आज सत्संग जो है वो एक लेविश सत्संग की श्रेणी में आ गए। इवन जो घरों में सत्संग होते हैं वो भी, है ना। लेकिन कमी कहाँ आ गई, ध्यान की, नाम स्मरण की।
आज अगर संगत को सत्संग पे जाना है ना, इनवाइट आते वो सबसे पहले ये सोचेगी मैं केड़ा सूट पा के जाना है। अरे ऐ ते मैं ओदे घर पाया सी, ऐ ते मैं उत्थे पाया सी, ऐ ते मैं उत्थे पा लिता सी। हो सकता है जेंट्स ना सोचे, बेचारे सोचने वास्ते कुछ ज्यादा हैवी नहीं पैंट कभी तो इलावा, लेकिन लेडीज जरूर सोचेंगे। ये नहीं कि महाराज ने मुझे उस दिन दर्शन दिए थे, इस दिन दर्शन दिए थे, इस दिन दर्शन दिए थे। सबसे पहले अपना सूट सोचेंगे, मैं केड़ा सूट पा के जाना है, कौन सी ज्वेलरी पहन के जानी है। नहीं नहीं, ये तो मैं वहां पहन गई थी, नहीं मैं बार बार यही पहनती रहूं, ये मेरे बैंगल तो उन्होंने देखे हुए हैं सबने। इट्स मोर मोर अ पार्टी मोटिव, यू नो, it's becoming party oriented सत्संग। मेरा बर्थडे है, मैं सत्संग कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने अपने जन्मदिन वाले दिन सत्संग किया, वैसे भी लोगों ने आना था, मैं तो महाराज के साथ अपना सत्संग अपना बर्थडे मनाना चाहती हूँ। बट आई शुड नो ना, दिस इज सत्संग, दिस इज सॉरी, दिस इज सत्संग, दिस इज नॉट अ पार्टी। अगर मुझे पार्टी करनी है तो मैं पार्टी की तरह एंजॉय करूंगी, लेकिन अगर मुझे सत्संग में अपना जन्मदिन मनाना है तो मैं उसको सत्संग की मर्यादा में बांध के रखूंगी ना। गुरुजी सत्संग के बाद डांस कराते थे। कोई भी बड़ा फंक्शन होता था तो गुरुजी बाद में कहते थे, गुरुजी खुद ही कहते थे 24 घंटे शब्द थोड़ी सुनते रहोगे, लाइफ में एंजॉय भी तो करोगे। लेकिन बाद में डांस कराने का मतलब क्या होता था, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर साधना। डांस वॉज नॉट ओनली, यू नो, वी आर नॉट डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। गुरुजी ने तो कभी आंख उठा के देखा ही नहीं, ऐसे ऐसे करते रहते थे, आंखें नीचे रखते थे, कभी आंख उठा के नहीं देखते थे। दैट इज दैट वॉज पार्ट ऑफ आवर साधना। मतलब जो हम गुरुजी के लिए अपना समर्पण भाव रखते थे ना, वो समर्पण भाव उस समय भी वैसा ही रहता था। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? There is nothing wrong if we celebrate by dancing. There is nothing wrong if we celebrate Guruji's satsang. Sorry, I think the light has gone. But भाव हमारा उस समय जो है वो समर्पण में रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। कहते हैं ना कि भक्ति का मार्ग आसान नहीं है, आग का दरिया है और डूब कर जाना है ना। जब हम ये कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही, ईगो को किल करके, खत्म करके, तब हम नाम ले सकते हैं अपने प्रभु का, अपने आप को उस काबिल बना सकते हैं कि हम उनके साथ जुड़ सके। भाव ही तो सब समस्या है। अगर खाने में नमक कम है, तेल ज्यादा है, ज्यादा भुन गया है, ओवर कुक हो गया है, तो विल इट एवर बी रेलिश्ड? नो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर हियर कि सत्संग में डांस करना और ना करना, दो में एक वो जो पतली सी धागे सी लाइन है ना, वो हमेशा रहेगी। आज सत्संग जो है ना, वो शो ऑफ बनता चला जा रहा है। उन्होंने दो मीठे रखे थे, मैं तो तीन रखूंगी। उनके घर अगर ये था तो मैं तो वो करूंगी। उन्होंने अगर 5 सब्जियां रखी थी तो मैं तो छठी जरूर रखूंगी। वहां ये नहीं था, मैं तो ये करूंगी। दिस हैज बिकम आवर नेचर। सो उस
शो ऑफ को अगर हम कहीं कर्ब कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, अगर हम दिखावे से थोड़ा सा पीछे हटके महाराज की उपस्थिति को महसूस करने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, जुड़ने के लिए, टू बी कनेक्टेड विद हिम, अगर हम मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो आई थिंक इट इज द बेस्ट। है ना? गुरुजी चाहते थे मेरी संगत स्टाइलिश हो, लेकिन संगत जो है वो स्टाइल बनाने में ही लिपटी रहे कि मैंने समाज के किस तबके को इम्प्रेस करना है, ये गुरुजी कभी नहीं चाहते थे। अरे रसिक बैरागी गुरु है। अच्छा खाओ, अच्छा बोलो, अच्छा पहनो, अच्छा घूमो, हर चीज अच्छी चाहते थे हमारे लिए, बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट। लेकिन अगर हम उसी उसी में लिपट गए, अगर चीनी के ढेर पे चींटी ज्यादा चीनी खाने के लिए चिपक गई तो मर जाएगी ना वहां पे, उसी चीनी के ढेर पे चिपक के। अगर मधुमक्खी शहद पर बैठ गई, बैठ गई, बैठ गई, तो खुद ही नहीं उड़ पाएगी, शहद उसके पर पे इतना हैवी हो जाएगा कि उसको वहीं मरना है। हमारी स्थिति भी कहीं वैसी ना हो जाए। तो एक लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है ना, वो संगत जी हमेशा ध्यान में रखनी है, हमेशा। हमने समाज को इम्प्रेस नहीं करना, महाराज को इम्प्रेस करना है, जिनके लिए हम सत्संग में जा रहे हैं, जिनके लिए सत्संग हो रहे हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। दरबार में अगर हाजिरी दे रहे हैं तो उनकी चरण रज पाने के लिए, गुरु जी के चरणों की धूल पाने के लिए। And if we start with it, the very first thing is we have to reach satsang on time. महाराज को इंतजार कराएंगे कि गुरुजी आके बैठ जाए स्थान पर, और फिर हम नवाब पहुंचे, पार्लर से बाल बाल बना के, मेकअप करा के। नो, अ टोटल नो। महाराज को इंतजार नहीं कराना, समय पर पहुंचना है। फिर दूसरी बात, शांत भाव से बैठना, बातें नहीं करनी। अगर सत्संग में जाके से 90 मिनट्स और सो मुंह पर जिप कर लेते हैं, तो कोई बुराई तो नहीं है, सारा टाइम बोलते ही रहते हैं, और आधे से ज्यादा टाइम बिल्कुल फालतू बोलते हैं, इररिलेवेंट। अगर उसे घंटे के लिए या 1.5-2 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ महाराज का ध्यान करके, उनके चरणों की तरफ ध्यान रख के बैठते हैं, तो कोई बुराई नहीं। गुरु जी क्यों कहते थे, एक टेलीफोन बाहर छड़ के आया करो, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। मोबाइल बंद रखने के लिए शायद इसीलिए आज भी बार बार कहा जाता है। शब्द चल रहे हैं, महाराज सामने बैठे हैं, हम नीचे मैसेजेस कर रहे हैं, आजा यार, अखिरले 2 शब्द रह गए, 20 मिनट रह गए, हुन तो आजा, शुक्राना चल रहा है, हुन तो आरती शुरू होने वाली है, ऐसे मैसेजेस हो रहे हैं। विच इज नॉट करेक्ट। जो नहीं आया उसको छोड़ दो ना, जो नहीं आया उसको अपना प्रारब्ध है। That satsang might not be for him. That blessing might not be for her. हो सकता है उस समय उसको उन ब्लेसिंग्स की जरूरत ही ना हो, है ना? लेकिन तुम तो बैठे हो, सरेंडर, गिव योर 100%।
एक चित्त होकर। इसलिए कहते हैं डेकोरम मेंटेन करो। सत्संग का डेकोरम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डेकोरम मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? अनुशासन, बद्धता, टू बी इन डिसिप्लिन। We have to be disciplined and obedient. Obedient to the sayings, what our Guru has told us, what Guruji has always said, satsang की गरिमा ये होती है. Thankful to those sevadars who are performing their duties with 100% devotion. संगत जी, एक बार आप ये बात सोच कर देखें कि बड़ा मंदिर कहाँ है और टिवोली चौक कहाँ पर है, और वहां सेवादार खड़े हैं महाराज की सेवा में, ट्रैफिक कंट्रोल करने में। वहां सेवादार खड़े हैं हमारी मदद के लिए, हम ट्रैफिक में ना फंसे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर थिंकिंग एंड महाराज की आइडियोलॉजी. So we have to be thankful for all those sevadars. We have to be obedient. If they are saying something, it is for us. It is for the betterment of the thousands and thousands of people who are coming. है ना? अब अगर लंगर की बात करते हैं तो मैं पहले ही बता चुकी हूं कि गुरुजी तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लंगर था रखते थे. एक दाल होती थी, एक सब्जी होती थी, मीठा होता था, चटनी होती थी, और फुल्के चपाती होती थी. लेकिन अगर आज मैं पार्टी के रूप में कर रही हूँ, ओके फाइन, आई कैन इंक्रीज वन थिंग, टू थिंग्स, बट इट कांट बी अ प्रॉपर ले डाउन एज अ पार्टी. इट्स बिकमिंग मोर अ पार्टी. हलवा प्रसाद गुरु जी पहले खुद अपने हाथ से दिया करते थे लंगर से पहले. मुझे आज भी याद है गुरु जी के ऐसे पेटल सॉफ्ट हैंड्स, और गरम हलवा पकड़ के जब वो हमें पकड़ाते थे ना वो हलवा, तो हाथ जो है ऐसे पिंक, रोज पिंक. तो मुझे आज तक ये लगता है कि हमें हलवा प्रसाद पहले ही दे देना चाहिए. महाराज के भोग के लिए रखा और चाय प्रसाद के साथ दे दिया. दिस इज माई पर्सनल फीलिंग, आई माइट बी रॉन्ग. वाई आई एम थिंकिंग सो? बिकॉज मैं गुरुजी वाले क्लैन से आई हूँ ना, जहाँ पे गुरुजी खुद हमें सिखाते थे. तो मुझे जरूर यही लगता है कि हलवा प्रसाद जो है पहले हो जाना चाहिए, बाद में तुम्हारी इच्छा है कुछ एक छोटा मीठा रखो ना रखो. नान आ रहे हैं, भल्ले पापड़ियां आ रही हैं, और कुलचे आ रहे हैं, स्टफ परांठे आ रहे हैं. भाई चलो, फुल्का नहीं रखना, एक और चीज दाल रख लो. तवा में फुल्का नहीं रखना, एक और चीज रख लो. इट इज एनफ. तो लंगर हैज टू बी, यू नो, डिवाइन. लंगर जो है वो वो हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए है. गुरु जी कहते थे, इत्थे खाई दवाई, बार खाई मिठाई. जो यहां लंगर कर लिया वही तुम्हारे लिए है. इसलिए एक एक प्लेट एक एक व्यक्ति को दी जाती थी. 4 लोग मिलके खाते थे नीचे बैठ के. वन यूज टू होल्ड इट, रेस्ट 4 ऑफ अस यूज टू हैव इट टुगेदर. चाय का कप उठा के खुद दिया जाता था. इट वॉज नॉट अ पार्टी काइंड ऑफ अ थिंग. जो लंगर प्रसाद मेरे हाथ में आया है वो मेरे लिए है. मुझे जो चाहिए, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, जैसे भी,
वो मेरे लिए है, दैट इज माई दवाई। मुझे उसे शेयर नहीं करना कि रोटी बड़ी सुक्की है तू ले ले, मैं दूजा ले लेनी आ, है ना। कड़ी बहुत ज्यादा है, मैं तो कड़ी खांदी नहीं, ए प्लेट तुसी ले लो भैन जी, मैं दूजी खा लेनी आ, मैं दूजा ले लांगी। नो, व्हाट्स बीन गिवन टू मी इज फॉर मी। महाराज जानते हैं। फिर वही बात आ जाती है संगत जी, अगर भाव को लेके चलेंगे तो ये सब बातें खुद ब खुद होती चली जाएंगी, वी डोंट हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, है ना। जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं ना, वो हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, और इस जन्म का पुरुषार्थ है जो हम मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और रेस्ट ऑफ इट इज कृपा। अगर हम 100% को लेके चलें तो 20% इज आर प्रारब्ध, हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्म, जिसको गुरु जी कहते मैं पहाड़ राई बना देना वा। अगेन 20% इज आर लेबर, हमारे कर्म जो हम इस जन्म में अपने हाथ से कर रहे हैं, सदकर्म बनाकर। बाकी 60% तो कृपा है। तो इतना गणित तो हमें आता ही है कि ज्यादा जो है वो कृपा है, कम जो है वो प्रारब्ध है, पुरुषार्थ है। तो कृपा को ही तो महत्व देंगे, कृपा पाने के लिए ही तो प्रयत्न करेंगे, है ना। यू नो, जब हम सांस लेते हैं ना, तो एक सांस ली, जब तक उस सांस को हम बाहर नहीं निकालेंगे तो दोबारा सांस नहीं ले सकते। अगर हम ये कहें ना मैंने सांस ले लिया अभी सांस को रोक लूं, तो फिर तो खत्म कहानी, दूसरी सांस ने आना ही नहीं है। जब तक उस सांस को छोड़ेंगे नहीं, तब तक जीवित कैसे रहेंगे। सांस ली, सांस छोड़ी, जीवित है। सांस ली, उसको अपने लिए रोक के रख लिया, तो खत्म हो गए, दूसरी सांस आएगी ही नहीं। गुरु जी की टीचिंग्स भी हमें बांटना सिखाती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बांटो, अपनी अच्छाइयां बांटो, अपना प्रेम बांटो, अपनी कृपा बांटो। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि नजर लग जाती है, गुरु जी कहते हैं अ, अपने उसको बांटना नहीं चाहिए, अपने जो कर अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं उन्हें बताना नहीं चाहिए। हो सकता है गुरु जी ने ये कहा हो किसी को, मैं नहीं जानती हूँ। गुरु जी तो हमको खुद ही सभी प्रकार के रिचुअल से फ्री करने आए हैं। बिल्ली कट गई, रास्ता कट गई, छींक आ गई, है ना, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖ ਗਿਆ, मैं ते अच्छे काम ते चली सी, मैं 1:15 ही निकलना है, मैं शुभ मुहूर्त कढ़ना है। गुरु जी नेवर यूज टू से ऑल दिस। सत्तो दिन भगवान दे, ताइयों सत्तो दिन बुलांदे सी सानू, अपने सामने बिठांदे सी। ठीक है। तो जब हम अपनी ईगो को काट देंगे, तब जो है गुरु जी की कृपा खुद ब खुद बहने लगेगी, है ना। जो ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, उन पे पानी नीचे गिरता है झरना बन के, और नीचे गिर के वो नदियों में बहता है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बहता है, और फिर धरती को पानी मिलता है। इसीलिए कहा प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही, ईगो को छोड़ेंगे तब जाके कृपा प्राप्त होगी। अगर साइकिल साइकिल का एग्जाम्पल देना, तो आई थिंक पीछे मैंने किसी को ये बात कहते हुए सुना था कि साइकिल से हम कितना कुछ सीखते हैं। साइकिलिंग से हम पहली चीज क्या सीखते हैं, टू ओवर पार आर ऑब्स्टेकल्स। साइकिलिंग करते समय जो मार्ग में बाधाएं आती है ना, उनपे हमने अपना अपना कमांड कैसे रखना है, उनको पार कैसे करना है, ये साइकिलिंग हमें सिखा देती है। साइकिलिंग हमें सिखाती है टू गेट रिड ऑफ आर फियर्स,
कि नहीं नहीं, कोई टकरा जाएगा, कोई आ जाएगा, कोई नीचे आ जाएगा, मैं गिर जाऊंगी। द मोमेंट वी स्टार्ट साइकिलिंग वी गेट रिड ऑफ आवर फियर्स। साइकिलिंग जो है हमें ये सिखाती है हाउ टू बी फोकस्ड। अपना ध्यान जो है एक गुरु महाराज के चरणों में कैसे लगाए रखना है। तो थैंक यू है गुरु जी का, जिन्होंने हमें ये सब ज्ञान दिया, ये सब सिखाया, है ना। जो लेख मिटावन वाले हैं, मत्थे दे लेख मिटावन वाले, तो उनके उनसे बड़ा और क्या, उनके आगे कुछ और बड़ा क्या। गुरु जी हमेशा कहते हैं मैं सदा ਤੁਹਾਡੇ नाल खड़ा हूं। तुसी देख के पुकार के तो देखो, तुसी देखो तो सही, तभी तो है सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। वो तो सदा सर्वदा हमारे साथ खड़े हैं। जब हम पे कोई प्रॉब्लम आती है ना संगत जी, तो प्रॉब्लम्स कम्स टू हिम फर्स्ट। प्रॉब्लम्स कम टू हिम। 90% ऑफ द प्रॉब्लम ही एब्सॉर्ब्स, और हमारे तक तो सिर्फ 10% आंच आती है। इससे ज्यादा कोई आंच नहीं आती हम पर। अगर उसमें ही घबरा गए, अपने गुरु जी पर भरोसा नहीं रख पाए, तो ये हमारी नालायकी है। हमारे महाराज तो जो है ना, वो हमें अशुचिता से, गंदगी से, अपवित्रता से पवित्रता की तरफ ले जाते हैं। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जो हमें सदमार्ग पे ना ले जा सके, सच्ची राह ना दिखा सके। जिस मार्ग की मुझे जरूरत है, अ स्टूडेंट नीड्स, उसको स्टूडेंट को क्या मार्ग चाहिए? पढ़ाई, सक्सेस। गुरु जी गिव्स दैट। हाउसवाइफ को क्या चाहिए? घर सुचारू रूप से चलना। गुरु जी गिव्स दैट। बीमार को क्या चाहिए? हेल्थ। गुरु जी गिव्स दैट। तो महाराज तो जो है हमें हमेशा अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं। जो बेस्ट पॉसिबल हमें चाहिए वो देने की तरफ लेके जाते हैं। सीखना तो हमें है ना कि नीविया में फल लग दे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ देखा है? एक लंबा सा स्टेम होता है और ऊपर थोड़े से पत्ते लगे होते हैं, उसके नीचे खजूरें लटक रही। ना तो कोई पेड़ पे चढ़ सकता है, ना खजूर नीचे गिर सकती है। जब गिरेगी तब देखी जाएगी। तो ऐसा बड़प्पन किस काम का, जो समाज के काम ही ना आ सका, हमारे ही काम ना आ सका, हमें सिर्फ इगोइस्टिक बना के रख दिया। ऐसा बड़प्पन किसी काम का नहीं। और किस बात का बड़प्पन? पैसे का घमंड, खूबसूरती का घमंड, पोजीशन का घमंड। किस बात का घमंड? घमंड करना है तो अपने गुरु पे करो ना, जिन्होंने हमें इस काबिल बना दिया। ठीक है ना। गुरु जी का कनेक्शन तो सोल से है, आत्मा से है। उनको हमारे शरीर से, हमारे जीवन से कोई मतलब नहीं है। ही सीज आवर सोल। वो तो ऐसा एक्सरे महाराज के यहाँ कि जो जन्म जन्मांतर तक हमारे अंदर को पढ़ लेता है। तो उनका संबंध तो उसी से है ना। आज कितने गुरु जी के बारे में आलोचनात्मक कथन सुन रहे हैं, अरे वो तो बड़े फ्लैशी गुरु हैं, अरे वो तो अमीरों के गुरु हैं। अब वही गुरु ना जो बड़े कलरफुल कपड़े पहन के बैठते थे, उनका रो भी हजारों रुपए का होता था। बड़े लोग हैं। मगर संगत जी, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं हुई। माँ के 2 बच्चे बराबर नहीं होते। We have to decide what we have to listen and what we don't have to. भगवान ने पूरे शरीर में हड्डी दी, एक जबान को छोड़ के। जबान में हड्डी नहीं है, तभी लतर लतर चलती है। और जिनका दृष्टिकोण ही नेगेटिव है, नकारात्मक है, वो नकारात्मक बातें ही तो करेंगे। उनको परफेक्शन में भी कोई ना कोई गलती दिखाई दे जाएगी। महाराज इज नॉट, यू नो
सिटिंग टू लिसन ऑल दिस, कि उनके बारे में कोई क्या कह रहा है, किसी की मजाल। आकाश पे थूकोगे तो थूक अपने ऊपर गिरेगी, डोंट एवर फॉरगेट इट। कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। कितना ही कोई अपने आप को समझदार और मेच्योर और सेंसिबल और वेल टू डू क्यों ना समझे, अगर वो गलत मार्ग पे चल रहा है तो गलत ही कहलाएगा, ठीक नहीं हो सकता। ठीक रास्ता वही है जो हमारे गुरुजी ने हमें दिया, कि सब नाल मिल के चलो, सबनों अपना बना के चलो। संगत ही थोड़ा परिवार है। मेरी संगत मेनू बहुत प्यारी है ना। तो ठीक है, मेरा ख्याल खत्म करते हैं, ये कहते हुए कि टाइमिंग आपकी है महाराज, कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगर मुझे लता मंगेशकर के गाने 94.3 या 93.4 चैनल कुछ एक है ना, उस पे सुनने हैं रेडियो पे, तो ट्यूनिंग का बटन मुझे ही सेट करना है, वो ऑटो ट्यूनिंग में नहीं होगा। जैसे ही मैं उस ट्यूनिंग को सेट कर दूंगी, मैं वो गाने का आनंद लेना शुरू कर दूंगी। इससे ज्यादा गुरुजी हमारे लिए क्या कर सकते थे, कि सांसारिकता का चोला पहन के इस दुनिया में आ गए हमारी भलाई के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें राह दिखाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी अगर मैंने किसी को कहीं हर्ट किया। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने कुछ ऐसा बोला जो मुझे नहीं, जो आपको नहीं पता। आप सब जानते हो, वेल अवेयर हो। बट वही होता है ना, एक रिमाइंडर कॉल होती है। रोज पता है सुबह 5 बजे उठना है, फिर भी एक अलार्म लगा लेते हैं 5 बजे उठने का। अलार्म बजेगा तो उठ जाएंगे, निश्चिंत सो जाते हैं। तो महाराज को अगर अपना सर्वस्व मान कर, नतमस्तक होकर उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, तो वाह 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 वाह। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज, इफ आई बी एबल टू आंसर आई विल, अदरवाइज जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु सर्वत्र जी आंटी। जय गुरु जी जी, जी। आप प्लीज कंप्लीट कीजिए, देन वी विल हैव एन इंटरेक्शन। मेरे को लगता है कि आंटी, एवरी वर्ड दैट यू हैव सेड टुडे, Guruji Maharaj, as we all know, he is the karta of everything. I think he's been pulling the strings, and so much of wisdom that you have shared. I think Guruji had given you a very appropriate name, Master Ni, because of your profession and the knowledge that you have. नो नो, So प्लीज it comes, प्लीज डोंट no, से it, लाइक दैट। yeah. जो महाराज कह बुलवाते हैं, मैं वही, मेरे को तो खुद लगता है मैं बहुत बक जी, बक करने लग जाती हूँ। nahi, but auntie, we all need this wisdom from because of your experience with Maharaj and otherwise in life also. यस। हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट इज एवर अ प्रॉब्लम। एंड आपने जो अंकल का कैंसर का सत्संग शेयर किया, इन द चैट्स आई वाज रीडिंग, देयर इज अ संगत हु हैड अ वेरी सिमिलर एक्सपीरियंस। आई थिंक हर नेम इज शिखा। उनको भी कैंसर, उनके हस्बैंड को आई थिंक डिटेक्ट हुआ था। आई थिंक शी विल बी द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। So we will give Shikha an opportunity to speak with you for a minute. शिखा आंटी, आपको अभी अपॉर्चुनिटी देंगे इसके बाद। आई नो यू हैव रेज्ड योर हैंड आंटी से बात करने के लिए, बट आई जस्ट वांटेड टू से आंटी दैट एवरी, मैं थोड़ा सा पहले ये बता देती हूँ कि आई वॉज नॉट सपोज टू डू दिस टुडे। आई वॉज नॉट सपोज टू डू द थैंक्स गिविंग और योर वेलकम टुडे।
द आंटी हु सपोज टू डू इट वो किसी रीजन की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए, एंड गुरुजी महाराज चोज मी टू डू दिस. सो आई वुड नॉट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी आपसे बात करने के लिए. आपने बीच में अपनी बेटी और अपने दामाद की बात की थी, तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ. मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जा रही हूँ उनके पास लास्ट 5-6 मंथ से. जिस डॉक्टर ने मुझे कटारिया हेल्थ केयर भेजा, मैंने क्या? जाते ही रिसेप्शन पे गुरुजी का स्वरूप देखा, और मुझे ये विश्वास हो गया कि ये ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने ही दी है. ओ माय uh, गॉड। yeah, I have been blessed after 11 years. रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। महाराज की कृपा। सी, द लाइफ इज सो स्मॉल। आज जूम प्लेटफॉर्म पे एक, मतलब आप इस तरह मुझे मिलोगे, आई आई हार्डली नो अबाउट इट, एंड यू हैव कम ऑन द प्लेटफॉर्म। Exactly. So after 11 years I've been blessed. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, but without any treatment, without taking even a tablet, not even visiting any doctor, when Guruji Maharaj came into my life, I kind of surrendered that you are the doctor, you will decide, you know. I'm so sorry, Sangat ji. नो नो मैंने प्लीज, ये सब. प्लीज, नो, दिस इज ओवरवेलमिंग, यू नो। जब आप महाराज की कृपा की चर्चा करते हो ना, तो आपने भी देखा होगा, बात करते करते मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं ट्रांस हो जाता है, मतलब मुझे लगता है गुरुजी सामने है। तो उस समय मुझे ऐसी हाँ फीलिंग मुझे आ जाती बिल्कुल, और वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है बात करने के लिए. तो आंटी, जब मैं कटारिया हेल्थ केयर पहुंची, तो मैंने देखा आपकी और अंकल की फोटोज अचल अंकल की रिसेप्शन पे, और मैंने गुरुजी महाराज का है। स्वरूप देखा. नो। तो मुझे ये अश्योरेंस हो गई कि गुरुजी महाराज ने ही मुझे यहाँ भेजा है. इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के बाद वो मुझे हर पल दिखा रहे हैं कि ये भूलना नहीं है कि ये ब्लेसिंग तुझे किसने दी है. तो जब अंकुल जी ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, मैंने अपनी 3rd-4th विजिट में उनसे पूछा कि अचल अंकल एंड नम्रता आंटी, आर देयर योर इन लॉज, बिकॉज आई नो दे हैव 2 daughters. मैंने उनके सत्संग सुने हैं, मैंने उनके गुरुजी महाराज के साथ वीडियोस देखे हैं, जिसमें आपकी एक बेटी गुरुजी महाराज से हैंडशेक करके और अपने पापा को ऐसे फ्रेग्रेंस वो कराती हैं कि पापा देखो. तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ वो मेरे इन लॉज हैं और वो भी यहीं पे शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे यस, काफी सत्संग होते हैं. तो यस। जब मैं घर वापस आई और मैंने अपने डैड को ये बात बताई, उन्होंने कहा बेटा तो आपको नंबर दे देना चाहिए था. मैंने कहा नहीं पापा, मैं अपना नंबर नहीं दूंगी, ये गुरुजी महाराज के ऊपर है कि वो कब मेरी अंकल आंटी से इंटरेक्शन कराएंगे. और आप देखिए अभी, आज. अभी, अभी, यू कम स्ट्रेट अवे टू माय नहीं होम नहीं, प्लीज, आप इट्स अ देखिए रिक्वेस्ट। आप अब देखिए आज क्या हुआ आंटी, हाउ ही orchestrated everything. I left it to him. I told my father, yeah, I told my father that I will not share my number, Papa. If it is destined to happen, it will happen. And I know it will. And see, if I was destined to be a mother, it will happen. And see what he has done. So he can do anything, Sangat ji, and don't be disheartened. आंटी का सत्संग, मेरा सत्संग पता नहीं किस संगत के लिए है, किसको क्या मैसेज या क्या होप देगा. क्योंकि आजकल हमें होप देने के लिए गुरुजी महाराज और संगत के अलावा कोई नहीं है. मतलब जो होप ये दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता. तो सॉरी, आई गॉट अ लिटिल ओवरवेल्म. मैंने ये बिल्कुल भी प्लान तो नहीं किया था, बट जब भी हम गुरुजी महाराज की बात करते हैं तो ये हो ही जाता है यूजुअली. तो आंटी, आज आपके जितने भी सत्संग थे वो ऐसे लग रहा था जैसे हम जितनी भी पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं उनका एक रिविजन था. जैसे आपने शुरू किया कि गुरुजी महाराज कहते थे कि मैनू दीवार तो परे दिखता है, ਤੁਹਾਨੂੰ केवल दीवार तक दिखता है. ਤੇ ਮੈਨੂੰ डिसाइड करन दियो कि किस टाइम ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं की ब्लेसिंग देनी है. यस। डोंट. एक आंटी को उन्होंने कहा था कि आंटी मैनू ना मांग, तू अपना नुकसान करा लेंगी. तो इसीलिए प्लीज, आई नो हम सबको जरूरतें हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, बट लेट्स नॉट
force him to do something which is not right for us, you know. एंड आपने फिर काफी चीजें बताई, आपने जिन पंक्तियों से शुरुआत की, आपने ये बताया कि हम सदका तो हर जगह करते हैं लेकिन चरण गुरुजी महाराज के ही होते हैं। हम सारी संगत इस बात से रिलेट कर सकते हैं, हम किसी भी मंदिर गुरुद्वारे जाएं, हमारा माथा जरूर टिकता है लेकिन नाम उन्हीं का होता है, चरण उन्हीं के होते हैं। कभी बिल्कुल। मुंह से कुछ और नहीं निकलता, सिर्फ जय गुरु जी निकलता है, और ये करने वाले भी वही हैं। और लास्ट में जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि लेट्स मेंटेन द डिग्निटी एंड द डेकोरम ऑफ द सत्संग, बिकॉज जितनी भी उनकी सच्ची सुच्ची संगत है उस सबको दुख होता है देख के, जब हम देखते हैं कि यू you नो जो हमारे गुरुजी महाराज चाहते हैं, वी आर डिविएटिंग फ्रॉम दैट पाथ। सो लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम इट। रेडी होने के लिए हमें गुरुजी महाराज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। देर आर पार्टीज, देर आर वेडिंग्स, बट सत्संग एंड गुरुओं के पास जाने की एक गरिमा और डेकोरम होता है, एक डिग्निटी होती है। लेट्स मेंटेन दैट। उस पे भी गुरुजी महाराज ने एक बार पायलट आंटी को बोला था। पायलट आंटी ने खुद अपने मुंह से बताया कि मुझे रेडी होने का बड़ा शौक था। तो एक दिन गुरुजी महाराज मुझे बोलते हैं कि वो सामने लेडी दिख रही है, वो पता है कौन है? इन्होंने कहा नहीं। गुरुजी ने कहा वो बहुत बड़ी आईएएस ऑफिसर है, एंड शी वाज वेरी सिंपली ड्रेस्ड, वेरी सिंपली यस। ड्रेस्ड। तो यस। पायलट आंटी गॉट दिस मैसेज व्हेन गुरुजी सेड कि आंटी गुरुआं दे कोल आन दा एक तरीका हुंदा है। तो आई थिंक आंटी एवरीथिंग दैट यू हैव सेड इज वेरी वेरी रेलेवेंट, very very important. I would say, I would emphasize on important. So thank you for sharing the entire wisdom and the learning with us and your experiences. We all need that. Now I will not take, I've already taken a lot of time. Shikha aunty, you please unmute yourself. आप आंटी से शायद कुछ बात करना चाहती हैं, तो यू कैन प्लीज come forward and discuss it with auntie. शिखांती, अगर आपको आवाज आ रही है, जय गुरु आप जी। अपने आप को। जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, नम्रता आंटी, जय गुरु जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्राना कि जिस लाल चोले में गुरु जी मेरे पास है वही लाल चोले में आज साक्षात सामने विद्यमान है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बड़ा मंदिर और गुरु जी की संगत जो उनसे मिली हुई है, गुरु जी साक्षात सावन में मेरे घर आ गए हैं फिर से आज। तो इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले तो उसका शुक्राना। आंटी, एक एक जर्नी जो आपकी है, मतलब अंदर से रोना आ रहा है लेकिन रोने के लिए मना किया है गुरुजी ने। हर एक जगह वही लगा। 39 कंप्लीट किया था मैंने, हस्बैंड को 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ। और वाकई वो मोमेंट ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं, अब तो सब कुछ खत्म। बट ये एक शुक्राना करना चाहती हूँ महाराज का कि बहुत अच्छी फैमिली में उन्होंने हमें जन्म दिया, कि सारे स्पिरिचुअल थे। समय ऐसा खराब था कि मम्मा 4 साल से कैंसर से जूझ रही थी, तो मैं अपने मायके में कुछ शेयर नहीं कर सकती थी ड्यू टू उनकी हेल्थ की वजह से। ससुराल में हस्बैंड का अचानक से डिटेक्ट हुआ, और वो भी ऐसा कि 4th स्टेज कैंसर, मतलब इमीडिएट ऑपरेशन। और उनका स्पाइन में L3 L4 कोलैप्स्ड। ओ। और जब हम लोग एम्स में आए तो उसके बाद यहाँ पे, हमें वहाँ पे सोसाइटी में एक दीपशिखा आंटी थी। अचानक से उन्होंने बुलाया और कहा कि हमारे गुरुजी का कैंसर ठीक करते हैं, तो अगर आपकी श्रद्धा हो तो मैं आपको जल प्रसाद भिजवा दूंगी। आंटी, हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे देहरादून से, और वहां से आए हैं। एक तो उस वक्त लगता है कि जो भी कहेंगे हम मान लेते हैं। दूसरा कि कहा कि स्पिरिचुअल बचपन से हूँ बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि शिव रूप, तो उसके बाद तो कुछ बात ही नहीं रह जाती है। तो मैंने कहा हाँ, आप प्लीज भेज दीजिए। और तो उन्होंने एक लाइन बोली थी आंटी, कि जब गुरु जी आएंगे ना तो आपको बस उनको मानना पड़ेगा। और मैं इतनी बदमाश, मैंने ये लाइन बोली थी कि इतने दिन जिन्होंने संभाला उनको तो छोड़ नहीं सकती, गुरु जी आएंगे तो सबके साथ उनका स्वागत होगा। और लिटरली आज तक गुरु जी, अब तो ये दोनों चरण
हमेशा सामने रहते हैं, एक तकिया भरोसा इन चरणों का, क्योंकि समझ गई हूँ कि जो जीवन दान दे सकता है वो सिर्फ हमारे महाराज ही हैं, और बाकी सारे हमारे हेल्प करते हैं, हमें शक्ति देते हैं किसी न किसी रूप में, हर रूप में। लेकिन जो गुरु जी का आना हुआ आंटी जल प्रसाद के साथ, वो सिर्फ मेरे पति के लिए नहीं हुआ, वो मेरे ही लिए हुआ था एक्चुअली में, क्योंकि नवजीवन तो मुझे मिला था ना, दुनिया तो मेरी उजड़नी थी ना। बिल्कुल 40 इयर्स ठीक, के बिल्कुल। बाद जो हम लोग हिंदू, इसमें जो टिप्पणी बनती है हमारे जन्म के साथ, मेरी टिप्पणी में 40 इयर्स के बाद मेरी लाइफ खत्म थी। गुरु जी ने बिल्कुल ठीक। मुझे दर्शन दिए ड्रीम में कि तेरी माँ मेरे कॉल आके रोती थी कि मेरी हम्म। बच्ची के सुहाग के लिए मैनू अपने पास चरण लगा लो। आंटी ऐसा हुआ कि मेरी माँ और मेरी चाची दोनों मुझे बहुत, मतलब बिल्कुल मेरी माँ ही दोनों, जब इनका पहला ऑपरेशन हुआ था किडनी का, उसके से पहले मेरी चाची गुरुजी के चरण में, और हमारे इनके ठीक होने के बाद माँ उनके चरणों में। और वो एक क्षण था, उसके बाद से गुरुजी मेरी माँ बन गए। रोने नहीं दिया, मम्मा के जाने के बाद रोने नहीं दिया। रोने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो लाल चोले में मेरे पास आ गए थे माँ बन के, और आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि देख, तेरा ही दुख, तेरा ही तकलीफ तुझे सुनाता हाँ, और किस तरह ब्लेस कर रहा हाँ तू सब जान ले। एक एक जगह, एक एक जगह। और अभी जो आंटी थी, आई एम सॉरी उनका नाम मुझे नहीं पता है, उन्होंने जैसे बताया, तो मेरे हस्बैंड का तो गुरुजी की कृपा से भी पेट स्कैन नॉर्मल आया है आंटी। जय गुरु जी, बहुत बहुत खुशी की बात है, जल प्रसाद की महिमा। और लास्ट ईयर, इस साल जनवरी में अचानक से मेरी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई, उनको खांसी आते आते बहुत ज्यादा। तो हम ना अचानक, मुझे एक दिन जिद चढ़ गई कि मैंने रैंडमली सर्च किया कि मीनू गोयल नाम की एक डॉक्टर है, मैंने वहां पे रश किया कि इनका कम से कम अल्ट्रासाउंड करा दे कि खाना क्यों नहीं पच रहा है, खांसी क्यों आ रही है। आंटी जब मैं वहां जाती हूँ तो वहां पे गुरु जी का स्वरूप और एक ओंकार लगा था। एग्जैक्टली बताइए, exactly, वहां पे रिपोर्ट में आया कि मम्मी के किडनी, लंग्स और लीवर, थ्रू आउट पूरा बॉडी कैंसर फैल चुका है। जनवरी में ये आया था रिपोर्ट, वह अल्ट्रासाउंड में ही इतना आ गया। उसके बाद हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए, लेकिन जब मैंने गुरुजी को देखा ना तो मेरे डर निकल गया था कि जब वो लाए हैं तो ठीक करने को लाए, नहीं तो नहीं लाते। बस। क्योंकि एक माँ तो उन्होंने ली थी, अब दूसरी माँ अभी लेंगे नहीं, तहीं तो फिर बेटा उनका। तो मैंने कहा कि मेरे राम को ठीक रखने के लिए कौशल्या को ठीक करो, बाकी जानो आप, जाने आपका काम। और लिटरली आंटी वो कर रहे हैं, वो कर रहे बहुत हैं। सुंदर, बहुत सुंदर, शुक्राना बहुत। आंटी, शुक्राना आंटी। आज आपका आना मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लिटरली। आज सच में लग रहा है कि माँ भी आ गई और गुरुजी भी आ गए। आज सच में लग रहा है कि शुक्राना आपका, मतलब जय सच गुरु में अरे, मन करता है जी। कि जब भी पालू कस के, जैसे गुरुजी को पा लेती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, लो, ये लो, एक ई हग ले लो मुझसे, जल्दी से जादू की जप्पी ले लो, जल्दी से ले लो। शुक्राना, शुक्राना। ले लिया खुश आंटी, रहो, थैंक यू खुश रहो। आंटी। जय महाराज गुरु यही जी, शुक्राना। मेरी जय सेहत, गुरु खुश जी, जय गुरु जी। मैं बलाएं लेती हूँ आपकी भी और गुरु जी की भी, थैंक यू हमेशा। शिखा जय गुरु आंटी। जी। और आंटी आपकी भी, आप भी बहुत क्यूट हो, आपको थैंक हमेशा यू। गुरु जी बहुत ब्लेस करे। ओवर टू यू आंटी। आपको भी, आपको भी गॉड ब्लेस। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जी नम्रता आंटी, थैंक यू सो मच, यू हैव टच्ड सो मेनी संगत, एंड आई डोंट नो इसके बाद कितनी ऐसी संगत होगी जो सत्संग सुनेगी एंड दे विल गेट देयर मैसेजेस फ्रॉम गुरुजी महाराज थ्रू यू, एंड दे विल बी एनलाइटेंड, एंड इट्स ऑल हिज, इट्स ऑल हिज कृपा। जी आंटी, तो इट्स हमें ऑल तो हिज डूइंग। हमेशा ये सोचना चाहिए बच्चे, दुख आए तब भी जी यही आंटी। सोचो, महाराज मेरे करम बंधन काट रहे हैं। जी। और सुख आए तो ये सोचो, उन्हीं की कृपा से बने हम हैं। जी। दोनों परिस्थितियों में वही है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू तू। ही। या बट पुरानी संगत के थ्रू उन्होंने कितना अच्छा ये चैनल शुरू किया है। गुरुजी महाराज हमारे कितने, वी आर वेरी मायोपिक इन आवर विजन, हमें बहुत पास का दिखता है, उनको कितने दूर का दिख रहा था कि
ये कितना अच्छा चैनल बनेगा टू कनेक्ट द संगत। अदरवाइज आज की जनरेशन में इतना पेशेंस नहीं है कि हम कोई ग्रंथ पढ़ें, या हम वी आर ऑल सोशल मीडिया जनरेशन, और हमारे Yes, पास सत्संग सुनने का पेशेंस है लेकिन रीडिंग करने का पेशेंस शायद नहीं है. yes. So what a beautiful channel that he has chosen. I would like to conclude here. And again, thank you so much. Thank you to the entire Sangat and the multilingual Sevadar team for giving me this opportunity today. And our beloved Guruji Maharaj, who's just sitting there smiling and saying that you give credit to each other, but credit is all his, you know. All his. Yes, absolutely. Yeah. So thank you so much. Thank you, Aarti. Jai Thank you Guruji. very Lovely meeting you. much. Thank you. Thank you. Thank you. Do come when you come next time, okay? Ji, It's an Auntie. open Sure. invitation. You're coming to Guruji's house. And no one. Of course. God Ji. bless. Thank you, Auntie. Thank you. God. Okay. Thank you, Auntie. Shukran. Thank you, Shukran. Sangat ji. Now we can take a permission agya from Guruji Maharaj. Thank you. जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, जय थैंक यू मेरे सो मच मालिक। आंटी।